नमस्ते पेरेंट्स, मैं डॉक्टर रितिका सिंगल बच्चों की स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिल्ली के मयूर विहार एरिया में प्रैक्टिस करती हूँ। जैसा कि आजकल आप न्यूज़ में देख रहे हैं, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा, H3N2 वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं और इसके लक्षण कई बार गंभीर होने के कारण बच्चों को अस्पताल में भी भर्ती करना पड़ रहा है। उनके निमोनिया बिगड़ने की काफ़ी शिकायतें आ रही हैं। हमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिनका बुखार 102, 103, 104 आ रहा है। बुखार हल्का होने पर भी कभी ज़्यादा है। जिन बच्चों को कभी आज तक नेबुलाइज यानी भाप नहीं कराना पड़ा, उनको 3 या 4 साल की उम्र पे खांसी के लिए नेबुलाइज भी कराना पड़ रहा है, क्योंकि यह वायरस फेफड़ों में जल्दी पकड़ता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्या है H3N2, कैसे करें इससे बचाव, क्या है इसके लक्षण, और अगर बीमार हूँ तो कब हम जाएं डॉक्टर के पास और क्या हम करें घर पे जिससे बच्चे को थोड़ी राहत मिल पाए। तो क्या है H3N2? H3N2 जैसे हमने देखा कोरोना वायरस, ऐसे ही एक प्रकार का वायरस है जिसकी ज़्यादातर इन्फेक्शंस जो होते हैं फेफड़े और गले को इन्वॉल्व करते हैं, जिसके कारण बच्चों में खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षण ज़्यादा देखे जाते हैं। पर क्योंकि यह वायरस खून में भी फैलता है, इसलिए बच्चों में दस्त, पेट दर्द, शरीर दर्द के लक्षण भी देखे जाते हैं। अब क्या करें इससे बचाव करने के लिए? जैसे कोरोना वायरस, यह भी सांस के रास्ते से ही फैलता है, तो कोरोना वायरस की तरह इसके लिए भी अगर हम मास्क पहने, बच्चों को मास्क पहनाएं, जिसको खांसी जुकाम है उससे बच्चों को दूर रखें, तो शायद हम इससे थोड़ा बहुत बचाव कर पाएंगे। तो इसके अलावा इसके लक्षणों का ध्यान रखें कि जब बच्चे को बुखार बहुत तेज आने लगे, 100 से ज़्यादा बुखार आने लगे, बुखार के साथ कपकपी आने लगे, सांस लेने में आवाज़ आने लगे, खांसी इतनी ज़्यादा हो कि बच्चा सो नहीं पाए, दिन में 10 से 12 बार बहुत पतले पॉटी करने लगे, या बच्चा खाना पीना बिल्कुल छोड़ दे बुखार के साथ, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और सलाह लेकर सही समय पर सही इलाज शुरू कराएं। क्या करें हम घर पे जब तक हम डॉक्टर के पास ना जाएं? अगर सांस की कोई तकलीफ है, सांस लेने में आवाज़ आ रही है, बच्चे की पसलियाँ चल रही हैं, तो आप इंतज़ार डॉक्टर का नहीं करिए, अपने अस्पताल जाइए नज़दीकी और इलाज शुरू कराइए। पर अगर सिर्फ बुखार है तो तेज़ बुखार के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, बुखार की जो दवा आपके पास अवेलेबल है वह 1 डोज देकर पानी की पट्टियाँ करें, और जब आपके पास नेक्स्ट स्लॉट में डॉक्टर अवेलेबल हो उनके पास जाकर दिखाएं। पानी की पट्टी करने का तरीका पहले भी मैं बता चुकी हूँ। इसमें आपको नॉर्मल पानी लेना है, सूती कपड़ा गीला करके शरीर का जितना हिस्सा आप पोंछ सकते हैं उसको पोंछें। 3 से 4 बार सूखा गीला करके पोंछने में शरीर में बुखार उतर जाता है। ये उसी तरह है जैसे पसीना सूखने से हवा में हमें ठंडक पहुंचती है, ऐसे ही जब आप कपड़े से शरीर गीला कर देते हैं और कपड़ा उठा देते हैं, वह पानी सूखता है तो शरीर ठंडा होने लगता है, बुखार कम होने लगता है। और इसमें और क्या करें कि जब बच्चों को शरीर में इतना दर्द है, खा पी नहीं रहे हैं, कोशिश करके बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी की मात्रा पिलाएं। जितना बच्चा हाइड्रेटेड रहेगा उतना उसको शरीर में दर्द कम होगा, उतना उसका बुखार कम तेज़ होगा। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं। खाने पे बहुत स्ट्रेस नहीं दें। जो बच्चे को थोड़ा बहुत पसंद है थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी थोड़ी देर में खिलाएं, पर सबसे ज़रूरी ध्यान दें कि पानी देना है। दूसरा चीज़, अगर बच्चे का नाक बह रहा है या नाक बंद है तो दवाइयों के अतिरिक्त आप बच्चे के नाक के आसपास की स्किन को मॉइस्चराइज रखें, जिसका मतलब है नाक और अपर लिप्स एरिया के बीच में जो एरिया है उस पर आप नारियल तेल दिन में 3 से 4 बार लगाएं। यह ऐसा इसलिए करना है, जब आप बच्चे की नोज़ बार बार वाइप करते हैं यानी पहुंचते हैं, तो नाक के आसपास हल्की फुल्की खरोंचें आ जाती हैं, जिसके कारण बच्चा उसको खुजाता है और वो बार बार अपने आप को इन्फेक्ट करता रहता है। इसके अलावा खांसी के लिए, दस्त के लिए अपने नज़दीकी डॉक्टर से जो सलाह बन सके वह लें। ध्यान रखें कि बच्चा अगर 12 से 14 घंटे में एक बार भी यूरिन पास नहीं कर रहा है तो ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाएं और उन्हें यह ज़रूर बताएं। या बच्चे के सांस में आवाज़ आ रही है सोते वक्त, तो यह भी डॉक्टर को ज़रूर बताएं। कमरे में जितना हो सके उसको मॉइस्चराइज रखें। अगर ह्यूमिडिफायर नहीं यूज़ कर सकते तो घर में स्टीमर हो तो उसको सोते वक्त बिस्तर के साइड पे 1 से सवा घंटे के लिए ज़रूर लगाएं। इसके अलावा कोई तकलीफ़ हो तो अपने नज़दीकी डॉक्टर को ज़रूर जाकर दिखाएं। H3N2 मुश्किल बीमारी है पर लाइलाज बीमारी नहीं है। समय पे इलाज करने पर ज़्यादातर बच्चे सही ही रहते हैं, घर पे ही इलाज हो जाता है, अस्पताल नहीं जाना पड़ता। डॉक्टर को दिखाने का सिर्फ एक महत्वपूर्ण कारण यह होता है कि डॉक्टर को वह कारण पता है जब उसको बच्चे को अस्पताल भेजना है, तो आप सिर्फ उनकी सुपरविजन में, ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी दवाइयाँ हों, सिर्फ बुखार की और खांसी की ही दवाइयाँ होंगी, पर उन दवाइयों से बच्चा खाता पीता रहे, उसी में उसकी बीमारी जल्दी सही हो जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू।